हेलो फ्रेंड, एक्सरसाइज 6.4 के दो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, उनका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 14 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। किसी जीपी की जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो 13, उनका सम अगर हम करते हैं तो 13/12 मिलता है हमें। एंड देयर प्रोडक्ट इज 7, और अगर हम तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? 7 मिलता है प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जो थ्री टर्म्स है वो लेट करनी पड़ेंगी। लेट द थ्री टर्म्स आर ए डिवाइड बाय आर, ए एंड ए आर। क्योंकि आर हमें पता नहीं है, ए हमें पता है फर्स्ट टर्म होती है, तो एक बार हम डिवाइड कर देंगे, एक बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे और एक हम सिंपल आर ए रखेंगे। ठीक है, आर से एक बार डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई और एक ए लिखेंगे हम अकेला। इस तरह से हम तीन टर्म्स लेट कर लेंगे जीपी की। आगे अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमें बताया गया है कि इनका सम अगर करते हैं तीनों टर्म्स का, यानी ए आर प्लस ए आर, ए अपॉन आर प्लस ए इज इक्वल टू ए आर, ये हमें कितना मिलेगा? 13/12। और सेकंड ये 7 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर -1 है। ठीक है, -1। और अगर इनका हम प्रोडक्ट करते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हम पहले सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे पहले। तो जब तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे तो उन्हें हम इस तरह से लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई में ए आर इज इक्वल टू -1। अब देखिए, आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब हमारे पास आ गया इज इक्वल टू -1। तो ए कितना आ जाएगा? -1 का क्यूब भी -1 ही होता है। अब इधर लाएंगे इसकी वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू -1, तो जहां a है वहां हम -1 रखेंगे, अपोन में r प्लस -1 प्लस -1 रखेंगे, तो ये r से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r आ जाएगा। और यहाँ पर भी दो साइन है, प्लस माइनस, तो अब हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, -1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, अब हम इनको क्या करेंगे? माइनस कर दें, सोल्व कर लेंगे। और इधर क्योंकि ये इक्वल है 13/12 के, तो इसे लिखेंगे। आ गया समझ में? चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। स्पेस ले लेते हैं अपना पूरा। तो इसका देखिए एलसीएम, ये टर्म्स ये और ये और ये, इनका एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर 12 आर है, तो 12 आर ले लेंगे। आर से आर कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, बचेगा 12, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आर आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12 आर। इधर जो है 1 है, तो ये पूरा 12 आर आ जाएगा डिवाइड करके। 12 आर को सिंगल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा -12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 13 है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, आर बचेगा, आर का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आर। अब डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये तीनों ही टर्म्स माइनस के, इनको अदर साइड ले जाते हैं ताकि ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो इधर चलेंगे अब हम सॉल्यूशन के लिए। 13 आर प्लस 12 प्लस 12 आर प्लस 12 आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें मिली है। तो आर से आर को कैलकुलेट कर देंगे, प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस है। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे इनको डिग्री वाइज। 12 और 13 को ऐड करेंगे तो प्लस 25 आर, और ये प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये एक बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 144 आए, और जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास आए 25। तो सोचिए ऐसे कौन से दो नंबर है? तो चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर वो दो नंबर बनेंगे 16 एंड 9। तो मिडिल टर्म जो हमारा है, इसकी जगह पर हम 16 और 9 अप्लाई करेंगे। 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस में 12। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 4 एंड आर, अंदर बचेगा 3 आर प्लस में 4, एंड यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर नंबर 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 आर प्लस में 4। ठीक है, 3 आर प्लस 4, एक फैक्टर ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 आर प्लस में 3। तो दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, इनमें से दोनों का यूज करके हम एपी बना सकते हैं, चाहे तो हम ये ले सकते हैं या फिर हम ये ले सकते हैं। हमें सॉरी जीपी बनानी है, तो एक जीपी हम बना देंगे। देखिए पहला हम ले लेते हैं, दोनों को ही मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। 3 आर प्लस 4, पहला फ्रैक्शन ये आया है, तो इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू में 0 रखेंगे। 3 आर इज इक्वल टू 4, माइनस का हो जाएगा, एंड आर इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारी आर आ गई है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू तो हमारी पहले ही आ चुकी है -1। ठीक है, तो इसे भी यहाँ नोट कर लेंगे, -1, ए इज इक्वल टू -1। अब हम जीपी बनाएंगे इससे। दूसरा हमारा चलो पहले हम इसी से बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म -1 होगी। ठीक है, -1 में सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया ए आर। ए आर निकालना है, यानी -4 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा +4/1। ठीक है, थर्ड टर्म हमारी होगी ए आर स्क्वायर, तो ए हमारा है -1
और r का स्क्वायर करेंगे यानी -1/4/3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/3। तो थर्ड टर्म हमारी आ जाएगी -16/3। इसमें फ्रेंड्स हमें जीपी बनानी है, वो जो हमने टर्म्स लेट की थी उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें हम अपनी तरफ से टर्म्स क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से तो हम इसे कैंसिल करते हैं। एक बार इससे इसका सोल्यूशन फिर से करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास आए थे 2 फैक्टर्स, इसी के अकॉर्डिंग 3r इज इक्वल टू -4 एंड r इज इक्वल टू -4/3। तो 3 टर्म्स हमने लेट किए थे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, उनका फिर से हम यूज करेंगे यहाँ पर। वो हमने रखी थी यहाँ पर फर्स्ट टर्म थी हमारी a अपॉन में r, और सेकंड टर्म थी यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये हमने लेट की थी ना, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे a और r की। तो बनाएंगे, अब देखिए टर्म्स फाइंड आउट करेंगे a एंड a अपॉन में r है, तो a हमारा -1 है, और यहाँ पर r जो आई है हमारी वो आई है -4/3। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा फिर रेसिप्रोकल होके 3/4। ठीक है, एक टर्म ये हो गई। सेकंड हमारी -1 रहेगी क्योंकि कुछ चेंज उसमें नहीं होना है, वैल्यू रखनी है। और थर्ड हमारी है -1 मल्टीप्लाई में -4/3, तो ये +4/3 हमें मिल जाएगी। ठीक है, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और अगर हम ये फैक्टर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4r इज इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू -3/4। तो इसमें r की वैल्यू -3/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे हम a/r में इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1 अपॉन में -3/4, तो रेसिप्रोकल होकर ये आ जाएगा 4/3। सेकंड टर्म सेम रहेगी -1, और थर्ड टर्म जो हमारी a/r थी उसके लिए -1 मल्टीप्लाई में -3/4, तो ये आ जाएगा +3/4। तो ये भी सही है तीनों टर्म्स, और ये भी सही है, तो इसमें से कोई एक आप कर सकते हो या दोनों भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसी तरह हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, और कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को लेंगे। क्वेश्चन 15, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1000। किसी जीपी के जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो आता है 1000। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। इफ वी एडेड 6 टू इट्स सेकंड टर्म, अगर हम इसके सेकंड टर्म में 6 ऐड कर दें एंड 7 टू इट्स थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में 7 ऐड कर दें, द रिजल्टिंग 3 टर्म्स फ्रॉम एन एपी, फाइंड द टर्म्स ऑफ द जीपी। तो कहता है कि जब हम ये चेंजेस करते हैं ना, 6 ऐड करते हैं सेकंड टर्म में और 7 ऐड करते हैं थर्ड टर्म में, तो वो एक एपी बन जाती है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है इसके जीपी के टर्म्स। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले तो स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही, यानी कि हम लेट कर लेंगे अपने फर्स्ट 3 टर्म्स। लेट फर्स्ट 3 टर्म्स आर a अपॉन r, a एंड ए आर। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने हमें ये कहा है कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 1000। तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं a इंटू ए आर, तो कैंसिल हो गया r से r। 1000 इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू 1000, तो 1000 का क्यूब क्या होगा 10। तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 10। अब देखिए, अब उसने हमसे कहा है कि हम ऐड कर दें इसमें 6 सेकंड टर्म में। तीनों टर्म्स जो है एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं ताकि अगला स्टेप क्लियर रहे। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास 10 आई है। ठीक है, तो हम a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे हम 10/r, यहाँ लिखेंगे 10, और ये हो जाएगा 10r। ठीक है, हमने a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि हम सेकंड टर्म में जो है 6 ऐड कर दें। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, सेकंड टर्म में जब हम सॉरी यहाँ कोमा अप्लाई करेंगे, जब सेकंड टर्म में हम 6 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड टर्म में 7 ऐड कर दें, तो यहाँ पर हम थर्ड टर्म में 7 ऐड कर देते हैं। ये भी हमने कर दिया, तो कहता है ये एपी बन जाता है। अब जो ये क्या बन गई है, ये एपी बन गई है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करनी है आर की वैल्यू, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एपी की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एपी प्रॉपर्टी। तो एपी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है सेकंड टर्म को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इज इक्वल हो जाता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के एडिशन के। आर यू एग्री विद मी? दिस स्टेप इट क्लियर फॉर यू? जैसे कि एक्स वाई जेड, ये 3 टर्म्स हैं एपी के, तो 2y यानी कि बीच का जो मिडिल टर्म है सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के एडिशन के बराबर होता है। ये जीपी एपी की प्रॉपर्टी है। तो एपी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। एपी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि ये एक एपी बन जाता है जब हम इसमें 6 और 7 ऐड करते हैं सेकंड और थर्ड टर्म में। ठीक है, इसके बाहर हमने कुछ नहीं लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लाइन बाय लाइन। चलिए अगले स्टेप में अब हमारा काम बनता है यहाँ पर सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन करेंगे हम, देखो 16 टू जा 32 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 7 है, हम इसे अदर साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 10 अपॉन में आर प्लस में 10 आर। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इज इक्वल टू 10 अपॉन में आर प्लस आर। अब इस 25 को भी हम इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो माइनस का 25 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसे हम हटा देंगे। अब देखिए इज इक्वल टू में 0,
एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा r, इधर हो जाएगा ये 10 प्लस में r स्क्वायर माइनस में 25 r इज इक्वल टू 0। इसे हम अरेंज कर लेंगे डिग्री वाइज। ऊपर आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। डिग्री वाइज इसे अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, दोबारा से लिखते हैं r स्क्वायर माइनस 25 r प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 10 r था ना, तो खाली 10 r लिख दिया। यहाँ पर 10 r है तो यहाँ 10 r स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 10 r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई क्वाड्रेटिक, 10 r स्क्वायर माइनस 25 r प्लस में 10। 5 कॉमन ले लेंगे हम, अंदर बचेगा 2 r स्क्वायर माइनस 5 r प्लस में 2, 2 r स्क्वायर माइनस 5 r प्लस 2। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 आए, और प्लस करें तो 5 आए। तो 4 और 1 दोनों ही माइनस के होंगे, और तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2, दोनों में से कॉमन हो गया 2r फर्स्ट टू टर्म्स में से, यहाँ बचेगा r माइनस 2। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1 ले लेंगे तो अंदर बचेगा r माइनस 2, r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1। ये दो फैक्टर हमें मिल गए हैं, दोनों में से दोनों को ही सोल्व करके दिखा देते हैं जब दो फैक्टर हमने बनाए हैं। तो इसमें हम अब निकालेंगे टर्म्स जो हैं जीपी, ठीक है। तो जीपी की टर्म्स निकालने के लिए हम इधर आ जाते हैं, स्पेस यूज कर लेंगे। r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1, दो फैक्टर है, पहले ये लेंगे, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा a और ar की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम। a अपॉन r, a की वैल्यू हमारी 10 थी और r हमारा आया है 2, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 5। सेकंड टर्म में a की वैल्यू लिखनी है, सीधा 10 आ जाएगा। थर्ड टर्म में हमें a यानी और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 20 आ जाएगा। ये तीन टर्म हमने जीपी के निकाल दिए। दूसरी वैल्यू रखते हैं, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/2। अगर r 1/2 है तो हमारे तीन टर्म्स कैसे आएंगे? पहले टर्म में हमें a अपॉन में r करना है, तो a हमारा है 10 और r है 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 2/1 2/1, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 20। फर्स्ट टर्म इसमें देखो, इसमें उल्टा बनेगा, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में थी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है आएगा 20, सेकंड टर्म हमारा a है तो 10 ही रहेगा, और थर्ड टर्म हमारा है ar, तो 10 मल्टीप्लाई में 1/2, ए आर है तो 1/2 वैल्यू रख देंगे तो 5। तो दो तरह से हमारे टर्म्स आ सकते हैं, 5 10 20 और 20 10 5, ठीक है। दोनों ही तरीके से हमने इसको निकाल दिया है। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप्स रखेंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे उसने कहा है कि सेकंड टर्म में 6 ऐड करो, थर्ड टर्म में 7 ऐड करो, हमने वो कर दिया। तो फिर उसने कहा ये जीपी बन गई, अब सॉरी ये एपी बन गई। अब ये एपी बन ही गई है तो हम प्रॉपर्टी भी एपी की यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी होती है, मिडिल टर्म्स ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म सम, फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के बराबर होता है मिडिल टर्म का ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे कैलकुलेशन किया है, ये पूरी कैलकुलेशन है जो कि सिंपल कैलकुलेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर हमने आर की वैल्यू निकाल के जीपी की दो तरीके से टर्म्स फाइंड आउट कर दी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लिखकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चैप्टर हम सोल्व करेंगे चैप्टर 9 आइडेंटिटी से रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। कितने बच्चों के ये चैप्टर रेडी करना है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।